राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी बहनों को। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना नहीं खरीद पाए तो आप ये अनाज अवश्य खरीदें। ये दिखने में तो छोटा है लेकिन ये सोने से भी महंगा है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सा अनाज अक्षय तृतीया के दिन खरीदें। अगर आप सोना नहीं खरीद पाती हैं तो ये अनाज आप अवश्य खरीदें। अक्षय तृतीया पर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चिंतित मत होइए, क्योंकि चांदी दान नहीं कर सकते हैं, सोना दान नहीं कर सकते हैं तो मायूस नहीं होइए। ये दान आप कर दीजिए, इस अनाज का दान आप कर दीजिए और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी के अनुसार वह समान वस्तु खरीदता है। हम सभी लोगों की धारणा है कि हमें अक्षय तृतीया के दिन सोना ही खरीदना चाहिए, नहीं तो हमें सभी लोग क्या बोलेंगे। लेकिन ये हमें नहीं सोचनी चाहिए, हमें अपने बुद्धि के अनुसार काम करनी चाहिए। हम सोने के अलावा भी बहुत ही कीमती अनाज खरीद सकते हैं, वे सोने से भी महंगा है। वह महंगा अनाज भी आप दान कर सकते हैं तो आपको अक्षय तृतीया के बराबर ही फल मिलेगा। जिसकी महीना का वेतन 10,000 रुपया है वह कहाँ से 15,000 16,000 का सोना खरीदेगा। वो तो एक महीना का खर्च पूरा अपना घर का चलाएगा, जिसमें बीवी बच्चा का भरण पोषण वो कर सके। इसलिए आप चिंतित न हो, मैं इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब दूंगी। आप यह उपाय कर लीजिएगा तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। बस आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आप सुनिए, आप सोने के से भी महंगा सामान अनाज, जिस अनाज को हम जौ कहते हैं, जो जौ का आटा हम भोजन में यूज करते हैं, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, जौ जिसका हम दान करते हैं, वह सोने से भी महंगा अनाज होता है। हमें जौ का दान अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करनी चाहिए। आप एक मुट्ठी जौ दुकान से खरीदिए और मिट्टी के पात्र में घड़े में रखिए। 27 दाने जौ के आपको उस घड़े में रखना है। फिर देखिए, यह अनाज सोने से भी महंगा अनाज, यह स्वर्ण जितना भी महत्वपूर्ण होता है और आपके घर में चमत्कार कर देगा। आप अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के पात्र में इस 27 दाने आप अवश्य डालिए। फिर इसका महत्व देखिए, इसका जलवा देखिए। आप बेल का शरबत का भी दान कर सकती हैं, तरबूज फल का भी दान कर सकती हैं। 27 दाने जौ का दान सबसे बड़ा महादान कहलाता है। इससे हमारे 27 ग्रह शांत होते हैं। इसलिए हमें 27 दाने जौ के मिट्टी के पात्र में भरकर दान करें। मिट्टी के घड़े में पानी डालकर दान करें। आप अक्षय तृतीया के दिन दान में पुण्य आपका सफल होगा। जौ का दान करने से आप सच्चे मन से इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य का अंत नहीं होता है, जिसकी क्षय नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य चंद्रमा उच्च राशि में विराजते हैं, इसलिए यह योग महालक्ष्मी का योग होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर का दर्शन कीजिए, जाइए। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस दिन देखना नहीं पड़ता है। शादी विवाह सब आप कर सकते हैं, घर का गृह प्रवेश हो सकता है। भगवान विष्णु की आप सच्चे मन से आराधना कीजिए। विष्णु मंदिर में जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप कीजिए, या आप घर में कीजिए, जैसा आपको लगे। आपको ज़रूर जौ खरीद कर अक्षय तृतीया के दिन लाना है। माता लक्ष्मी को घर में चढ़ाइए और दीप दान कीजिए। अगर आपको बन सके तो लाल कपड़े में चावल, सूखी हल्दी की गांठें
की पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखिए। फिर देखिए चमत्कार, माता धन की देवी आपके घर धन की बरसात देंगी। अनाज का दान महादान कहलाता है। जो भी कहता है कि सोना खरीदो, सोना खरीदिए अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप जौ का दान कीजिए। यह अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। इस दिन आप सेंधा नमक, रुई, पीला सरसों खरीद के लाइए। सोना से भी महंगा ये दान आपका होगा। अपने घर में लाइए, सोना नहीं खरीद सकते हैं तो। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होगी, आपके घर में तरक्की होगी। आप करके तो देखिए अक्षय तृतीया का यह दान। मेरी सभी बहनें से प्रार्थना है कि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकती हैं, चांदी नहीं खरीद सकती हैं तो आप मायूस मत होइए। आप जौ ज़रूर खरीद के लाइए और माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। पीला सरसों खरीद के लाइए, रुई खरीद के लाइए। फिर देखिए चमत्कार, आपके जीवन में माता लक्ष्मी कैसे विराजती हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।